जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 12 जनवरी की फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर से पूछे गए थे सभी के बारे में एकदम एक एक क्वेश्चन का डिटेल हम इस वीडियो में कवर करेंगे और क्या क्या पूछा गया था सभी क्वेश्चन का एकदम निचोड़ बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप एसएससी जीडी परीक्षा से कोई भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि उससे ऑल पर क्लिक करने से आपको लेटेस्ट अपडेट ज़रूर मिलेगी। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है यह पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन आपका फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था संघ लोक सेवा आयोग किस भाग में है। फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था कि संघ लोक सेवा आयोग किस भाग में है, तो भाग पूछा गया था, न कि अनुच्छेद पूछा गया था। भाग पूछा गया था संघ लोक सेवा आयोग किस भाग में है। तो संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि यह एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान में इससे संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 14 में किए गए हैं, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख भाग 14 में है। भाग 14 में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 312 में यह वर्णित है। अनुच्छेद 312 में वर्णित है और भाग 14 में उल्लेख है। तो भाग 14 आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था RAW रा के वर्तमान डायरेक्टर कौन है? रा जो एक गुप्तचर संस्था है उसके वर्तमान डायरेक्टर कौन है? तो रा का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह भी पूछा जा सकता है। इसके निदेशक यानी कि डायरेक्टर हैं सामंत गोयल। सामंत गोयल आपका राइट आंसर था, जो पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। तो सामंत गोयल आपका राइट आंसर था। सामंत गोयल राइट आंसर हो जाएगा। और रा का अगर मुख्यालय पूछेगा तो रा का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग त्यौहार मनाया जाता है सिक्किम में। सिक्किम आपका राइट आंसर था। तो लोसांग त्यौहार अगर पूछेगा किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो भूटिया जनजाति का सिक्किमी नववर्ष का पर्व है। यह प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर था लोसांग सिक्किम का त्यौहार है और यह भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था और किस पर बल दिया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा था और किस पर बल दिया गया था, इनमें से एक चीज़ पूछा था। तो पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में भी मिले हैं, वो तो फोर्थ शिफ्ट में भी पूछा गया था इसके बारे में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में पेश किया था। यह तब किससे संबंधित है, किस पर जोर दिया गया था? आर्थिक विकास पर जोर दिया गया था। तो आर्थिक विकास पर आपका राइट आंसर था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि पर आधारित थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो उद्योगों पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर आधारित थी, पहली कृषि पर आधारित थी। और तीसरी जब पूछेगा तीसरी किस पर आधारित थी, तो तीसरी कृषि और उद्योग दोनों पर आधारित थी। कृषि प्लस उद्योग दोनों पर आधारित थी तृतीय वाली। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, आर्थिक विकास पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, खुदाई खिदमतगार आंदोलन को किसने चलवाया था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने चलाया था? तो आपका राइट आंसर था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे की शिफ्ट में पूछा जा सकता है, सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को इन्हें कहा जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन को चलाया था और इन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी। लाल कुर्ती दल पूछेगा तो इन्होंने ही स्थापना की थी। लाल कुर्ती दल की स्थापना इन्होंने ही की थी, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सितंबर
2022 में कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है? सितंबर 2022 में कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर था ओणम। ओणम को खासतौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मानते हैं। यह त्यौहार भगवान विष्णु के वामन अवतार और महाबली नाम के राजा को समर्पित है। इस साल ओणम का त्यौहार गुरुवार 8 सितंबर में शुरू होने जा रहा है, यानी कि अब की साल जो 2022 का त्यौहार था वो 8 सितंबर को शुरू हुआ था। तो सितंबर माह में मनाया गया है ओणम का त्यौहार। ओणम का त्यौहार मुख्यतः फसल की उपज के लिए इसको मनाते हैं। तो फसल की उपज के लिए और सितंबर माह के लिए फसल उत्सव मनाया जाता है। तो ओणम आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में भी है, 15 में भी है और 16 में भी है, 17 में भी है। तो आपका 14 से 17 दिया होगा तो यह राइट आंसर था। अगर 14 भी दिया होगा तो यह भी राइट आंसर था। 14 में विधि के समक्ष समानता है और 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है और 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है और 17 में छुआछूत अस्पृश्यता का अंत की समानता है। तो आपका राइट आंसर था 14 से 17। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में डांस के लिए पद्मश्री अवार्ड किसको दिया गया? तो राई नृत्य के लोक नर्तक राम सहाय पांडे ने नृत्य में मंचीय मुकाम तक सम्मान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। कल उनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान की घोषणा की गई। उनको राम सहाय पांडे जी को मंचीय मुकाम दिलाने के लिए यानी कि राय नृत्य के लिए पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो आपका राइट आंसर था राम सहाय पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है? लोहे का मुख्य अयस्क पूछा गया था। तो लोहे का मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट 70% होता है लोहे में। तो यह मुख्य अयस्क आपका राइट आंसर हेमेटाइट था। लेकिन अगर लोहे में पूछा जाएगा और कौन कौन से अयस्क होते हैं तो मैग्नेटाइट भी 30% होता है और हेमेटाइट 70% होता है। तो अगर मुख्य अयस्क पूछा है तो मुख्य अयस्क हेमेटाइट है। हेमेटाइट 70% पाया जाता है और मैग्नेटाइट 30% पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर था हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा में दंड विधेयक किस मंत्री ने प्रस्तुत किया था? दंड विधेयक से संबंधित कुछ था तो वो पेश किए थे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने। अजय मिश्रा टेनी ने यह पेश किया था दंड विधेयक को लोकसभा में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था जीएसटी किससे संबंधित है? तो जीएसटी का संबंध है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। माल और सेवा अधिनियम 12 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पर कर लागू किया गया था। 1 जुलाई अगर पूछेगा कि जीएसटी कब लागू हुआ था तो आपका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी। और जीएसटी किस देश से लिया गया है? जीएसटी को लिया गया है फ्रांस देश से और फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था। और जीएसटी किसकी सिफारिश पर लागू हुआ था? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। जीएसटी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने करवा दिए हैं तो आप देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और जीएसटी किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो जीएसटी 101वें संविधान संशोधन से संबंधित है। यह भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1830 में किसके काल में एक भारतीय शहर की जनगणना हुई थी? तो डेनी वाल्टर की काल में 1830 में एक भारतीय शहर की जनगणना हुई थी। और एक किस शहर की जनगणना हुई थी? ढाका की हुई थी। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है। उस समय भारत का ही अंग था ढाका भी, बांग्लादेश भी। अगर पूछेगा अगर सबसे पहले जनगणना किसने करवाई थी तो सबसे पहले जनगणना करवाई थी लॉर्ड मेयो ने 1872 में। अगर पूछेगा नियमित जनगणना किसने करवाई थी तो रिपन के कार्यकाल में हुई थी 1881 में। नियमित जनगणना सबसे पहले 1881 में हुई थी। अगर सबसे पहले जनगणना को शुरू किया था तो लॉर्ड मेयो ने 1872 में।
और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के आ रहे हैं, मतलब कि आप 16-17 क्वेश्चन मैथ बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आप मैथ के अच्छे विद्यार्थी हैं तो 18-19 तक भी पहुंच सकते हैं मैथ में। और रीजनिंग भी अच्छी आ रही है, रीजनिंग में भी 17-18 क्वेश्चन बहुत आराम से बच्चों के हो जा रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं, उससे घबराइएगा मत। अगर वह उसे पहले मत कीजिएगा, जब टाइम बचेगा तभी कीजिएगा। और मिलते हैं आज की नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, यानी कि पहली शिफ्ट के एनालिसिस में। और जय हिंद, जय भारत।